तो चैट में जो पूछ रहे हैं, सर मेरे गेट में 43 मार्क्स हैं, ठीक है बन रहे हैं, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड गेट स्कोर एंड रैंक, एंड सर विल देयर बी आईआईटीज इन व्हिच टीए ड्यूटी आर अलोकेटेड आफ्टर 1 ईयर। टीए ड्यूटी मतलब क्या, टीचिंग असिस्टेंट है ना। आई थिंक सारे आईआईटी में लगेंगे, पीएचडी करोगे तो हर आईआईटी में टीए पीएचडी स्कॉलर ही होते हैं। तो सारे आईआईटीज में जो होते हैं, जो ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं, जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऐसा होता है ना, 3+1 होती है क्लासेस, 3 आवर्स लेक्चर 1 आवर ट्यूटोरियल। अब देखो अगर आप अपने भी इवन बीएससी में भी आप करिकुलम देखते हो, ऐसा रहता है ना, क्या होता है, लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल और कुछ होता है, ऐसे एलटीपी रहता है ना। देखा अगर आपने किसी सिलेबस को ध्यान से देखा होगा तो साइड में ऐसा लिखा होता है एलटीपी, लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल, है ना। कई जगह लैब अलग से होता है। जैसे मैं 310, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी कोर्स आएगा, एमएससी कहीं से भी करो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी आएगा ही, वही प्रोबेबिलिटी आएगा जो हमने जैम में पढ़ा है, तो वो आएगा एमएससी में हर जगह प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो जैसे उसका ऐसा लिखा होगा 310, तो 3 लेक्चर्स 1 ट्यूटोरियल एंड 0 प्रैक्टिकल। जो लैब कोर्सेज हैं तो उसमें लैब में रहता है ना। जैसे मान लो पाइथन प्रोग्रामिंग या आर प्रोग्रामिंग, तो वहाँ देखते होगा 002 ऐसा होता है कि 2 लैब होंगे 2 नो ट्यूटोरियल, ऐसा उस तरह से है। तो कहना मतलब यहाँ पे जो बोला ट्यूटोरियल, तो ये जो ट्यूटोरियल्स होते हैं आईआईटी में, ये जो टीए होते हैं वो लेते हैं। टीए हर टीचर के साथ एक, तो क्लास में आईआईटी जैसे अभी हम लोग मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो आईआईटीज में क्या है कि कोई टीचर एक भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, वो आएंगे थ्योरम डेफिनेशन लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे। मोस्टली 99% प्रोफेसर ये हैं। फिर वो आपको ट्यूटोरियल सीट दे देंगे, जैसे हम लोग प्रॉब्लम सीट आपको देते हैं जैम पीवाईक्यू वाला या नॉन पीवाईक्यू डीपीवी जैसे था, तो वैसे ही वो आपको ट्यूटोरियल सीट देंगे। वो आपको सॉल्व करना है, डाउट होगा तो उसके लिए टीए होगा, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, तो वो असाइन ऑफिशियल असाइन होता है कि हर टीए को ड्यूटी असाइन होता है कि वीक में 1-1 घंटे का ट्यूटोरियल क्लास होगी, तो वो आपको उनसे डिस्कस करना है, जो टीए होंगे उनसे डिस्कस करना है। तो ऐसा रहता है। तो हर आईआईटी में जो रिसर्च करो, 3 घंटे का एक लेक्चर होता है? नहीं 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता, 1-1 घंटे के 3 लेक्चर होंगे ऐसा। मतलब वीक में 4 घंटे की क्लास होगी, तो 3 लेक्चर टीचर लेंगे, 1 लेक्चर ट्यूटोरियल लेंगे, या 4, कई बार 4-1-0 भी रहता है, तो उस तरह के जो भी है। तो 4 थ्योरी क्लासेस होंगी, मतलब है ना, लेक्चर थ्योरी क्लासेस और 1 ट्यूटोरियल होगा। तो 3 क्लास होंगी, 3 घंटे का कोई लेक्चर आईआईटी में नहीं है। टाइम टेबल जो होता है 1 घंटे 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे वैसा रहता है शेड्यूल में, ठीक है ना। सो 1-1 घंटे की 3 क्लास होगी ऐसा होगा, या 1.5 घंटे की 2 हो सकती है, उस तरह से, ठीक है ना। तो ये ट्यूटोरियल तो सारे आईआईटी में मिलेंगे। एक्सपेक्टेड रैंक आपके 43 मार्क्स, तो 43 गेट में तो बहुत अच्छा स्कोर है। इसके अकॉर्डिंग आपके अंडर 25 रैंक आएंगे, है ना। मतलब ये सोड़ी है, 25 के बिलो तो होगा। सर वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होगा तो, बहुत बूढ़ा होगा तो 30-35 तक आराम से अंदर आ जाएगा। हाँ, तो 40 मार्क्स पे कितना रैंक होगा? फिर थोड़े आगे चले जाओ, 40 मार्क्स पे अराउंड 35, जैसे मैंने कहा ना, जैसे 40+ मार्क्स है तो एक्सपेक्टेड है कि अंडर 30 रैंक होगा, ये गेट में ऐसा है। तो 30 के आसपास, 35 है ना, बहुत बुरा हुआ 30 to 40, हाँ 50 के अंडर तो आएगा। 40 मार्क्स अगर है तो अंडर 50 आ जाएगा, जो पास रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, स्वागत। तो आप कुछ पूछ रहे थे। सर वो टीए ड्यूटी फर्स्ट ईयर से ही एलोकेट हो जाता है या सेकंड ईयर से पीएचडी के नहीं, दौरान? फर्स्ट ईयर अलॉट नहीं, फर्स्ट ईयर तो कोर्स वर्क होता है, तो फर्स्ट ईयर से नहीं, सेकंड ईयर से अलॉट होता है। फर्स्ट ईयर में आप कोर्स वर्क करेंगे, मतलब जैसे आप एमएससी में कोर्स करते हैं ना, वैसे ही 4-5 कोर्सेस, 3 करके 6 कोर्सेस होते हैं अराउंड, या 8 कहीं होते हैं। तो 4 फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 सेकेंड सेमेस्टर में, आपको 8 कोर्सेस करने हैं। फिर कोर्स क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिर वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, जिसको आईआईटी बॉम्बे में क्वालिफायर कई जगह बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव में फेल हो जाते हैं, आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी पीएचडी की। तो इसमें बहुत सारे बैरियर्स है पीएचडी में, नहीं कि एडमिशन हो गया तो डिग्री होगी। पहले आपको कोर्स क्लियर करना, अगर कोर्स में फेल होते हो तब भी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, कुछ मौका मिलेगा। फिर उसके बाद क्वालिफायर एग्जाम होते हैं, या कॉम्प्रिहेंसिव कई जगह बोलते हैं, वो क्लियर करना है। अगर वो नहीं क्लियर कर पाए तब भी आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, है ना। उसके बाद आप रिसर्च शुरू करते हो। तो पहले 1-1.5 साल, अराउंड 2 साल तो आप जस्ट कोर्स वर्क कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव की तैयारी कर रहे हो, या फिर लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, क्या रिसर्च हुए हैं अभी तक वो कर रहे हो। तो पहले 1.5-2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं पीएचडी के। उसके बाद जब आपका पीएचडी वो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव या क्वालिफायर के बाद आप टीए बनोगे, ये है, ठीक है। ओके सर।
सर मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है सर, प्रयास 2.0 सर, वो अटैच है सर।